नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो है हिंदी वर्णमाला से। और वर्णमाला से पहले हम सिबत ने यह जान लेते हैं कि आखिरकार वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है या जो हमारे मुंह से सबसे छोटी इकाई निकलती है, उन छोटी इकाइयों के लिए जो हमने चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को कहते हैं हम वर्ण। जैसे मेरे मुंह से निकल रही है औ ध्वनि, तो औ ध्वनि के लिए मैंने एक चिन्ह निर्धारित कर रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ण हो गया। तो ऐसे ही लेखन के आधार पर हिंदी में हमारे कुल टोटल कितने 52 वर्ण होते हैं। वो होते हैं लेखन के आधार पर, जिसमें से 11 होते हैं हमारे स्वर। और इसी में हमारा अगर ये पूछता है कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर होते हैं हमारे हिंदी में 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से हमारा 10 स्वर और 35 व्यंजन। जो ये वर्ण है इन्हीं को एक सार्थक क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला। ठीक है, इनको एक सुव्यवस्थित समूह में रखना क्या कहलाता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारे जो वर्णमाला होती है वो दो भागों में विभाजित है। एक को रखे हैं, कुछ जो वर्ण हैं उनको रखा है हमने स्वर में, और कुछ जो वर्ण हैं उनको रखा है हमने व्यंजन में। ठीक है, आज बात करेंगे हम सिर्फ स्वर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। तो स्वर में सबसे स्वरों के प्रकार देखते हैं, स्वर आखिरकार होते क्या हैं। सबसे पहले जो स्वरों का प्रकार होता है वह होता है हमारा मूल स्वर, और इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। लघु या मूल स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम से कम समय लगे। ठीक, उनको मूल स्वर कहते हैं। तो ये होते हैं हमारा ओ, ई, उ और री। ये चार के हैं हमारे मूल या लघु स्वर, या इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। फिर इन्हीं का ही बड़ा रूप, इन्हीं का ही कैसा दीर्घ रूप, उनको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। जैसे ओ का बड़ा रूप है आ, और ई का बड़ा रूप है बड़ी ई, और ऊ का बड़ा रूप है बड़ा ऊ, और री का कोई बड़ा नहीं होता है, तो दीर्घ स्वर हो गए हमारे 3। ऐसे ही होता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं जो हमारे मूल स्वर की सहायता से बने होते हैं। जैसे मैं कहूँ ए, तो ए बना होता है हमारा ओ प्लस ई, इससे बनता है हमारा ए। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा ओ का, ओ बनता है हमारा ओ प्लस ऊ, तो ये बन जाएगा हमारा ओ। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, संयुक्त रूप से बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर और हमारे दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं, हमारा संधि स्वर भी कहते हैं। तो अगर अब हम देखेंगे तो हमारे कितने हो गए, 4 मूल स्वर, 3 दीर्घ और 4 क्या हो गए हमारे संयुक्त स्वर। तो टोटल हो गए हमारे 11 स्वर। अगर इन स्वरों की बात करें तो स्वर हो गए 11, और इनकी मात्राओं की बात करें तो मात्राएं होगी हमारी 10, क्योंकि जो अ होती है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी सब स्वरों की क्या होती है, अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक को कहते हैं अग्र स्वर, जो हमारे जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं उनको कहते हैं अग्र स्वर। जैसे ई है, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये जितने भी ये चारों स्वर हमारे जीभ के अग्र भाग से निकलते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं हम अग्र स्वर। ठीक है, फिर आता है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर जो हमारे जीभ के मध्य भाग से बोले जाएंगे उनको कहेंगे हम मध्य स्वर। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है ओ, और ये बहुत बार पिछले क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार आ रखा है, बहुत सी परीक्षाओं में आ रखा है ये, कि मध्य स्वर कौन सा होता है। तो मध्य स्वर सिर्फ एक होता है ओ। जैसे इसका उच्चारण करोगे तो जो ध्वनि है वो हमारे जीभ के मध्य भाग से निकलेगी। फिर आता है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से हो उनको क्या कहेंगे हम, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर होते हैं हमारा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लुस स्वर। अब प्लुस स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे उनको कहते हैं प्लुस स्वर। जैसे हम एक ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो ओम नहीं कहते, हम थोड़ा उसको क्या करते हैं, बढ़ा के ओम कहते हैं।
ठीक हो गया। जैसे अभी बहुत सी जगह रामलीला चल रही होगी, आप लोगों ने रामलीला देखी भी होगी। तो जब उसमें मंचासीन में रहे राम बोला जाता है, अब राम क्या है, सिर्फ इतना ही है, राम। पर वही मंचासीन में देखोगे तो मंचासीन में कैसे बोला जाता है, हे राम, बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं उसको, हे राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्लुस स्वर, जिनको बोलने में सीधा सीधा कहें तो ह्रस्व स्वर से तिगना और मूल स्वर से जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उससे कितना लगे, दुगना समय लगे। ठीक है, फिर जो हमारे अंग और अह होता है, इसको ना तो हम स्वर में रखते हैं ना ही व्यंजन में, इनको अलग से हम रखते हैं अयोगवाह में। ये हो गया हमारे हिंदी वर्णमाला का आधा भाग। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे व्यंजन, और व्यंजनों को भी हम ऐसे ही वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। उसमें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उसकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।